नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज डिस्ट्रिक्ट मोहाली की तहसील है खरड़, और जो पंजाब की टॉप तहसील्स में आती है, क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। डिस्ट्रिक्ट मोहाली की बात करें तो ये टॉप 3 तहसील के अंदर मोहाली, जीरकपुर और खरड़ आता है। तो खरड़ में एवरेज एक दिन के अंदर तकरीबन 150 से प्लस रजिस्ट्रियाँ होती हैं, और एवरेज एक बंदा अगर 50,000 रुपये का भी स्टाम्प खरीदता है, ड्यूटी पे करता है, तो एक दिन के अंदर 75 लाख से 1 करोड़ रुपया यहाँ गवर्नमेंट के खाते में रेवेन्यू आता है। तो जिस तहसील के अंदर एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपया सरकार खजाने में रेवेन्यू आता है, वहाँ खजाने में पैसे डालने वालों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। तो ये बाहर जो लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो रजिस्ट्री कराने आए हैं, और क्योंकि लंच टाइम चल रहा है और इनको बाहर खड़े होने की पनिशमेंट मिली है। जैसे क्लास में कोई बच्चा गलती करता है तो उसको बाहर खड़े होने की पनिशमेंट देते हैं। तो ये सब लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। जितनी सीटें हैं यहाँ पे वो ऑलरेडी भरी पड़ी हैं, और इस तहसील में 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू ये लोग इकट्ठे करके देते हैं एक दिन के अंदर। 150 रजिस्ट्रियाँ होती हैं इस तहसील के अंदर एक दिन के अंदर, और 50,000 का अगर रेवेन्यू लगाया जाए तो सरकार को 1 करोड़ रुपया इस तहसील के अंदर एक दिन में आता है। और ये वो लोग हैं जो 1 करोड़ रुपये देते हैं, और इनको यहाँ खड़े होने की पनिशमेंट मिली हुई है, क्योंकि सरकार के जो ऑफिसर हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इनके बैठने का इंतजाम कर दें। और इनके पीने के लिए पानी, अगर हम एक वॉल्वो बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो वहाँ आजकल पानी की सर्विस तो है, कम से कम मिनरल वाटर पानी दिया जाता है। तो यहाँ जो बंदे आ रहे हैं ये सरकार को पैसे दे रहे हैं, और ह्यूज पैसे दे रहे हैं, तो उसके बदले में ये ओल्ड एज हैं, चेयर नहीं है, और यहाँ पे जो ऑलरेडी चेयर हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। तो तहसील के पास इतना फंड होता है, सरकार के पास इतना फंड होता है कि वो चाहे तो 20-25 हज़ार रुपया खर्च करके यहाँ पे इनका सिटिंग अरेंजमेंट कर दें। तो अगर जो सिटिंग अरेंजमेंट पहले से है वो बहुत कम है, और उसको बढ़ाने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्च नहीं है, सिर्फ एक विल पावर होती है। तो तहसीलदार साहब हैं, यहाँ एसडीएम साहब बैठते हैं, इन सब के सब सफिशिएंट फंड भी है और पावर भी है, लेकिन वेट किस बात की हो रही है ये पता नहीं है। और यहाँ बहुत सारे बिल्डर भी हैं जिनको अगर हम ये कहें कि आपने 10 चेयर दान करनी है तो आराम से 10 चेयर दान हो जाएंगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन बात वहीं रहती है कि कोई कहे कौन, करे कौन। और जो लोग यहाँ आए हैं, अगर ये 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपया खर्च रहे हैं रजिस्ट्री खर्चने के ऊपर, तो अगर मैं इनको कहूं कि एक 500 रुपए की कुर्सी आप यहाँ दान कर दें, ताकि कोई बंदा जो आपकी जगह और आएगा वो उसके बैठने के लिए इंतजाम हो जाए यहाँ पे। तो ये हालात हैं खरड़ तहसील के। और पीछे इसके वॉशरूम हैं। अब इतने लोग जब आ रहे हैं, डेफिनेटली अच्छे घरों से आए होंगे, और इनके जो अगर इनको वॉशरूम की जरूरत पड़ती है तो पीछे जो वॉशरूम है, आइए चल के दिखाते हैं, वो भी यूजेबल नहीं है। तो ये वो आरओ है जिसको लगाया गया है ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी को पता भी नहीं लगे कि यहाँ पे आरओ लगा हुआ है। तो कोई कैसे आके यहाँ पे पानी पिएगा और पिएगा? ना तो डिस्पोजेबल यहाँ पे कोई ग्लासेस हैं जिसको बंदा यूज कर लेगा, और ना ही कोई स्टील का ग्लास रखा हुआ है जिसको धो के यूज हो जाएगा। तो आरओ तो लगा हुआ है, लेकिन फिक्र किसी को नहीं है। और उसके बाद वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर इतना सिस्टम अपडेट नहीं है, क्योंकि हालात यहाँ पे भी बहुत बदतर हैं। अंदर जाके नहीं दिखा सकते क्योंकि वो विजिबल नहीं हो पाएगा। अब ये जो समस्याएं हैं ये आम लोगों की हैं, तो आइए आम लोगों से पूछते हैं। यहाँ जो लोग आए हैं, इतने लोग आए हैं, ये हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग ये तहसील है, और लोगों के यहाँ पे खड़े होने की समस्या है और बैठने का इंतजाम नहीं है। तो क्या यहाँ पे सरकार अगर इस तहसील के अंदर 1 करोड़ रुपया रोज का रेवेन्यू आता है, तो क्या 20-25 हज़ार यहाँ पे बैठने का इंतजाम पे खर्च नहीं सकती? और जो आरओ सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं चल रहा, तो क्या उस पर काम करने की जरूरत है कि नहीं है? क्या लोगों के वहाँ पानी पीने के लिए कोई डिस्पोजल ग्लास रखे जा सकते हैं? अब ये सारे पे खर्चा कितना आएगा? बहुत माइनर है। और यहाँ बहुत सारे बिल्डर खड़े हैं, आप किसी को भी बोल दो कि यहाँ 4 बेंच लगा दो तो लगा देंगे। तो ये करना किसने है? एसडीएम यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल साथ में है, तहसीलदार वहाँ बैठे हैं, नायब तहसीलदार यहाँ बैठे हैं, स्टाफ यहाँ बैठा है, इन सबके लिए रूम है, इन सबके बैठने के लिए चेयर हैं। लेकिन जो बेचारे पैसे दे रहे हैं, जो जिनके पैसे देने के बाद ये सारा सिस्टम चलता है, वो खड़े हुए हैं यहाँ पे। ओल्ड एज आंटी जी खड़े हैं वहाँ पे। तो कम से कम जो बंदा यहाँ खड़ा है उसको इतनी तो एक मतलब इंसानियत के नाते ये उनको हम चेयर ही ऑफर कर दें। अंदर हालांकि चेयर पड़ी होंगी, और यहाँ पे बहुत सारे कैबिन हैं जो रजिस्ट्रियाँ टाइप करते हैं। अगर हर बंदा एक चेयर भी दान करे यहाँ के लिए तो 200 चेयर आ जाए, और ये सब बंदे उस पर शट डाउन हो जाएं। ये वेकेंट जगह है, ठीक है जी। और इसके ऊपर
अब कौन करेगा? पहल ये है, अब न्यूज़ चैनल है, प्रॉपर्टी अपडेट्स हमारा चैनल का नाम है, और हम ऐसी समस्याएं लोगों के सामने रखते आ रहे हैं। और मैं अक्सर भगत सिंह का एक शेर कहता हूं कि हंगामा खड़ा करा मेरा मकसद नहीं, मेरा दावा है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत कैसे बदलेगी? तो मैंने अभी 30 चेयर्स मैंने मंगाई हैं अपनी जेब से पैसे खर्च के। 30 चेयर मैंने मंगाई हैं, अभी आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। वो 30 चेयर मैं यहाँ दान कर रहा हूँ आज के लिए, ताकि ये लोग आज एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, और बाद के लोग जो हैं, यहाँ बहुत सारे बिल्डर बैठे हुए हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर मैं एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ और मैं अपनी पॉकेट से 15-20 हज़ार खर्च के यहाँ पे चेयर का अरेंज कर सकता हूँ, तो सरकार के पास तो बहुत फंड है, और सरकार की तरफ से कोई मनाही भी नहीं है। पैसा खर्चने पे कोई मनाही नहीं है कि आप लोगों के लिए, सुविधाएं के लिए पैसे ना खर्च करो, लेकिन एक विल पावर है। सर अगर हम रिक्वायरमेंट है, आरओ लग सकता है, तो आरओ के लिए सामान भी आ सकता है ना सर। अगर 4 बेंच लग सकते हैं तो 6 भी लग सकते हैं। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा फंड तो नहीं चाहिए। इतना फंड तो यहाँ वैसे भी अगर फंड नहीं भी चाहिए तो ये सब लोग हम कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो सर यहाँ जो ऑफिसर हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? देख रहे हो कितना बुरा हाल है, इस चीज का टाइम है बाहर के। चलिए वकील साहब कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि रोज का काम होता है तो कोई पंगा नहीं लेना चाहता, मैं भी इनके साथ ही हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते ये काम करने चाहिए, और हमने करना शुरू कर दिया। आज खरड़ तहसील च असीं ਜਿਹੜੀ कि पंजाब की गरीब तहसीलों चों तहसील आती है, उत्थे कुर्सियां दान कीतियां, और उम्मीद करते हैं कि मेरे वर्गे होर लोगों को भी मौका मिले कि तुसीं अगर पंजाब की किसी भी तहसील जाते हो और देखते लोग खड़े हुए हैं तो 500 रुपये की कुर्सी आती है, कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। और ਜਿਹੜੇ बिल्डर है, मेरी उन्होंने भी रिक्वेस्ट है कि असीं सारे मिल के अगर लोगों के बैटरमेंट लिए कुछ कर सकते हैं, तो पिछे एक आरओ ठीक होने वाला है जिहदे च आपां मिनरल वाटर ਉਹਦਾ इंतजाम कर दिए। और बाहरी तहसील ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ है, ਉਹਦੇ 'ਚ सिर्फ 3 टेबल लगे हुए हैं। अगर 150 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਏ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 30 ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ, और ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। और ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ कि सवेरे अपने स्टाफ तो ये सफाई करा के बाहर लगवा दिया करन ते शाम को अंदर रखवा दिया करन। बस इन्नी बहुत मेहरबानी। तहसीलदार साहब ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ हैंड ओवर करन जा रहे हैं, ਤੇ ਆइए अब मिलते हैं आपस। और कई दिनों तो मैं देख रहा ਸੀਗਾ जी, ਅੱਜ मैं 30 ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਲੇਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਸਟੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ 30 ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ 30 ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਓ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਗਲਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ 5-10 ਗਲਾਸ ਪਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਟੇਬਲ ਹੈ ਸਰ, 150-200 ਬੰਦਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਿਣ ਦੀ ਖੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟੀਨ ਚੋਂ ਨਾ ਜੀ। ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।